Hi, good evening, and a very good evening. I hope you guys can see me right now. Just confirm me, please, if you can see me. So I start talking about black and white photography. Yeah, you can see me, I guess. Okay, जनाब. So first of all, okay, मैं थोड़ा सा तमीज़ पा रहा हूँ, बट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि फिर हम मज़ीद आगे बात बढ़ाएं. मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है. तो प्लीज़ वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आप लोगों को मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों से. वालेकुम अस्सलाम नहीं सर, कैसे हैं आप? तो मैं उम्मीद ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, ताकि लोग आ जाएं. उसके बाद फिर हम बात शुरू करते हैं. इन द मीन टाइम अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है प्लीज़ डू आस्क मी. आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर यू. मैं चाह रहा हूँ कुछ लोग और आ जाएं, तो फिर हम इंशाल्लाह फिर बात करना स्टार्ट करते हैं. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है. आज हम करेंगे क्या? हम ऑब्वियसली मैं तो आप लोगों को बताऊंगा कि मैं जैसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करता हूँ, बट उसके साथ साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स भी सिलेक्ट करके रखी हुई हैं आप लोगों के लिए. तो मैं स्क्रीन स्विच करूँगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा काम कैसे होता है. मैं कौन से इमेजेस को मैं ब्लैक एंड वाइट लेना पसंद करता हूँ, कौन से लोगों को मैं इमेजेस को मैं ब्लैक एंड वाइट लेना पसंद नहीं करता हूँ. तो ये सब आज हम देखेंगे, और हम टोन्स को देखेंगे, हम कैसे टोन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैसे इमेजेस को और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, स्टफ लाइक दैट. तो ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर. लेकिन मेरा आइडिया ये है कि हम ये हमारा सेशन 1 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा. मुझे ये लग रहा है, बट वेल सी अबाउट दैट. शुरू किया जाए या नहीं किया जाए, आप लोग बताएं, ताकि फिर मैं वेट करूं या ना करूं, जो भी है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है और काफ़ी सारा मैटर है मेरे पास जो हम डिस्कस कर रहे हो. फिर वही वाली बात है, बात से बात निकलेगी तो फिर बहुत सारी चीज़ें फिर डिस्का में कवर करनी होगी. वालेकुम अस्सलाम परी, क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? हैरत की बात है, मैंने परी की ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी नहीं देखी. हालांकि इतनी इसकी इमेजेस अपलोड करती है ये लड़की, लेकिन मैंने इसका ब्लैक एंड वाइट काम नहीं देखा. क्यों भाई, क्या वजह है, क्यों नहीं ब्लैक एंड वाइट आप काम करती हैं? टू लेट अस नो, वी रियली वांट टू नो कि ब्लैक एंड वाइट काम क्यों नहीं आप अपलोड करती हैं. क्योंकि ब्लैक एंड वाइट काम करने के लिए क्या मतलब विजन नहीं है या क्या है, जो भी है प्लीज़ लेट अस नो, बिकॉज आज हम ये चीज़ें सारी कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह फिर आगे फिर चलते हैं. चले, मेरे ख्याल में क्या टाइम हो गया, मैं एक मिनट और इंतज़ार कर लेता हूँ. उसके बाद फिर हम 10:05 पे फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन. ठीक है अनवर भाई, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया. आप सबसे पहले तो मैं पूरी फ़ोटोटॉक टीम के एडमिन्स का शुक्रगुजार हूँ. रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो वेरी मच. आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे दोबारा आने का मौका दिया. पिछले साल सितंबर में मैंने सेशन किया था, फरिया ने मुझे इनवाइट किया था, एंड इट वाज मोर अबाउट एडिटिंग एंड राइट फ्रॉम द कैमरा इमेजेस. दिस टाइम आज हम बात कर रहे हैं, पूरे 1 साल के बाद मुझे दोबारा मौका मिल रहा है बात करने का, तो हम बात करेंगे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के ऊपर. वालेकुम अस्सलाम फरिया, कैसी हैं आप? ग्रेट टू सी यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी यार. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी पूरी फोटोटॉक एडमिन टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने दोबारा मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया. वालेकुम अस्सलाम मेराज, कैसे हैं आप? चले अब हम बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पे. हाँ बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह करते हैं. चलें जी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ओके, आज जो हम चीज़ें कवर करेंगे ना ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, उस बहुत सारे उसके पहलू हैं. लेकिन मैं सबसे पहले तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा आप लोगों से कि with one of the most entertaining feminist picture. थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड फॉर. देखिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो है ना, इट्स नॉट ईजी, इट्स रियली नॉट ईजी. मैंने पोल पोस्ट किया था व्यू के ऊपर, एंड आई गॉट
मिक्स रिस्पॉन्स इसमें। कुछ लोग जो है वो नई फोटोग्राफी पसंद करते हैं ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि उनको दिखता नहीं है। मेरा ये है कि मैं इमेज लेने से पहले मुझे दिख जाता है कि ये इमेज ब्लैक एंड वाइट में अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। और 99% मेरा जो गैस होता है वो हमेशा सही होता है कि मैं लाइट को देख के और शेडोज को देख के और हाइलाइट्स को देख के और फ्रेमिंग को देख के आई नो कि मुझे ये चीज़ ऐसे लेनी है। एक मॉडल का शूट था उसके घर पे जाके मैंने किया। उसका ड्राइंग रूम पूरा उसके बच्चों के सामान से भरा हुआ था, उसका ड्राइंग रूम। और वो परेशान, मैंने बोला मैंने तुम्हारे यहाँ शूट करना है। अब वो कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग सही है, ये पूरा घर बिखरा हुआ है, तुम इस पर पोर्ट्रेट लोगे? मैंने कहा हाँ मैं लूँगा, ट्रस्ट मी। वजह क्या थी कि उसके ड्राइंग रूम से लाइट ऐसी आ रही थी, क्योंकि उसकी पूरी वॉल शीशे की थी, वहाँ से लाइट ऐसी आ रही थी। मैंने कहा बस मुझे यहाँ पे तुम बैठ जाओ और मुझे ये लाइट चाहिए, दैट्स इट। उसकी फिर भी समझ में नहीं आया। वो कहने लगी ये सब पीछे बैकग्राउंड आएगा, ये बच्चों के खिलौने, बच्चों के कपड़े। मैंने कहा जस्ट ट्रस्ट मी। मैंने उसको बैठाया, उसका शॉट लिया, और जब मैंने उसको शॉट दिखाया शी वाज लाइक वाओ। मैंने कहा बस बात ख़त्म। ये चीज़ होती है प्री विजुअलाइजेशन, कि आपने ऑलरेडी, आपको पता होना चाहिए कि आपने कैप्चर क्या करना है। तो जो प्री विजुअलाइजेशन इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है। और ये प्री विजुअलाइजेशन आपको उसी वक्त मिलती है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। ये ओवरनाइट नहीं आती। अच्छा, ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, ट्रस्ट भी नहीं होती। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको, तब जाके आपका दिमाग सिंक होता है कलर्स के साथ, फ्रेमिंग के साथ, कंपोजिशन के साथ, और आपके अपने कैमरे के साथ कि मेरा कैमरा इस वक्त ये कैसे काम करेगा। कि मैं ब्लैक एंड वाइट में अगर मैं स्विच करता हूँ तो ये मेरा कैमरा कैसे बिहेव करेगा। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में एक नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं आपको बारी बारी की गिनती बताता हूँ। मेरे लिए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी मैं टेक्निकल साइड पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत डीप है। मैं एस्थेटिकली बात करता हूँ, जो कॉमन है चीज़ें हम पहले वो कवर करेंगे, और एंड में आगे मैं टेक्निकल चीज़ों पे बात करूँगा जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं श्योर कि वो अक्सर लोगों की समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे शौक है तो मैं करता हूँ। एनीवेज, अब हम बात करते हैं एस्थेटिक के ऊपर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। याद रखें, आप का जो पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, वो आप की इमेजेस पे रिफ्लेक्ट होता है, और आप उसी टाइप के इमेजेस लेते हैं। जो लोग खुश रहते हैं, और जो लोगों की मतलब बाहर घूमना फिरना या हंसी मजाक या उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, खुश होते हैं, इस तरीके की बात होती है, उनके दोस्त अच्छे होते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर कलरफुल इमेजेस को पसंद करते हैं, फ्लावर्स को, नेचर को एंड ऑल दैट। ठीक है, कुछ लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, या जो लोग ज़िंदगी में उनको बहुत सारा टफ टाइम मिला होता है, वो लोग जो है वो अपना क्या कहना चाहिए, उनको डार्क इमेजेस पसंद आते हैं, जिनकी टोनैलिटी जो होती है वो डार्क होती है, जिसमें सब्जेक्ट की आइसोलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें चीज़ों के देख के ना आपको एकदम से धचका लगता है, आपके जहन को धचका लगता है इमेज को देख के। वो लोग उस टाइप के इमेजेस को पसंद करते हैं, और वो लोग उस टाइप की इमेजेस को लेते हैं। ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है ना, वो इसी उसमें आती है बीच में, कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सबसे पहले तो कलर नहीं होते। जब कलर नहीं होते तो इसका मतलब है मेजॉरिटी पीपल जो है, जो कि बहुत खुश मिजाज है या ज़िंदगी को बहुत अपने पॉजिटिवली लेते हैं, उनको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी समझ में ही नहीं आती। वो कहते हैं नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा, इट्स कलर ही नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। और ये बहुत होता है ये। मैंने काउंटलेस एग्जांपल्स देखी हैं कि वो लोग नहीं हैंडल कर पाते, क्योंकि वो लोग ना चीज़ों को कलरफुल देखना चाहते हैं, तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी उन लोगों के लिए नहीं है। तो फिर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी आम लोगों को कैसे देखते हैं, आम लोग कैसे इंस्पायर होते हैं? वहाँ पे आ जाती है आपका कंट्रास्ट और टोनैलिटी प्लस आपकी कंपोजिशन। ये 2-3 फैक्टर मिलके आपकी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को इतना कोई हैवी कर देते हैं कि जिसके बाद आप लोग बोलते हैं वाओ यार, दिस इज समथिंग। लेकिन उन फैक्टर्स को मिलाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कंपोजिशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, टोनैलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आपने कौन कौन से टोन्स, ग्रे, वाइट, ब्लैक कि आपने निकाल के इमेजेस में ऐसे पुट करने कि वो एक इम्पैक्ट दें सामने वाले को। प्लस आप पे कंट्रास्ट कितना रखना है, प्लस मेरा ख्याल में यही चीज़
यही कॉमन चीज़ है। फ्रेमिंग में बता चुका हूँ, कंपोजिशन में बता चुका हूँ, टोनैलिटी में बता चुका हूँ, कंट्रास्ट में बता चुका हूँ। हाँ, प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स वो कैसे होती है इमेजेस में, कि आपने कौन सा एलिमेंट कैसे प्लेस रखना है, कि उसका इम्पैक्ट कैसा है, क्योंकि कलर तो है नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा कि काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जिसमें कलर्स नहीं है, मतलब एक इमेज है, आप कलर में देखेंगे वो आपको अच्छा लगेगा, वही इमेज आप ब्लैक एंड वाइट पे देखेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल में भी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपका दिमाग चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे देखता है, कैसे डिकोड करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। मेरा ये होता है कि मैं जब पोर्ट्रेट, मेरे ज़्यादातर जो ब्लैक एंड वाइट काम है वो पोर्ट्रेट्स के ऊपर है। वो क्यों है कि मैंने जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कैसे करनी है। तो एक इटालियन फोटोग्राफर था, उसने मुझे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के कुछ प्री सेट्स दिए, कहने लगा ये ट्राई करो तुम। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने ट्राई करे, वो मैंने इतने ट्राई करे, कोई इतने ट्राई करे कि अब क्या होता है, अब मैं जब चेहरा देखता हूँ ना, कोई भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, मैं उसका चेहरा देख के मैं आई कैन टेल कि ये जो चेहरा है ये ब्लैक एंड वाइट में अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, या ये कलर पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, या इस पर इस टाइप की हार्ड लाइट आएगी और मैं उस हार्ड लाइट को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करूँगा तो इट कैन वर्क। हबीबुल्ला का इमेज मैंने पोस्ट किया था, इट वेंट वायरल। कुछ भी नहीं था, इट वॉज हाफ, वो हमने ब्रिज के नीचे शॉट लिया था, आधी लाइट आ रही थी ब्रिज के नीचे और आधी लाइट, वो डार्क था आधा लाइट था। वहाँ पे हबीबुल्ला ने अपने करतब दिखाए डांस के, तो मैंने फ़ौरन वो के इमेज कैप्चर किया और मुझे पता था कि मैं इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट ही पोस्ट करूँगा क्योंकि कलर में मज़ा नहीं आएगा। तो ये फैक्टर्स है ब्लैक एंड वाइट के। अच्छा जी, आप ये तो एक हम यूज़र पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे कि आपकी जो सोच है, आपकी जो जो पर्सपेक्टिव है, आपने कैसे ब्लैक एंड वाइट को लेना है। मैं मल्टीटास्किंग गाय नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैं मल्टीटास्किंग गाय नहीं हूँ, मैं सिंगल टास्क गाय हूँ। ठीक है, मुझसे मल्टीटास्किंग नहीं होती है। हाँ ठीक है ना। तो मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मैं जब एक काम कर रहा हूँ ना तो मुझे मुझे बस वो एक ही काम करना है, मुझसे चीज़ें डिस्ट्रैक्शन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। फोटोग्राफी में जब मैं ब्लैक एंड वाइट काम करता हूँ ना तो मुझसे मुझसे कलर नहीं बर्दाश्त होते, मुझे मुझे कलर्स को निकाल देता हूँ। अब वो कैसे निकलते हैं, वो इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि मैं मुझसे नहीं होता, मुझसे नहीं काम होता। अच्छा, दूसरी ये चीज़, ये तो एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर लाइट। लाइट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी मेरे लिए इट्स ऑल अबाउट कंट्रास्ट। और कंट्रास्ट कहाँ पे आता है, जब आपके पास एक तरफ बहुत ज़्यादा लाइट हो और एक तरफ बहुत ज़्यादा शेडोज़ हो। इट्स अ सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर हर तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपका इमेज फीका है, अगर हर तरफ नेगेटिव नेगेटिव है तो आपका वो इमेज भी फीका है। लेकिन अगर एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है और दोनों बैलेंस है, तो आप जब उसको इमेज में पुटअप करते हैं ना, कि एक तरफ लाइट है एक तरफ शेडोज है, और फिर आप उनको पुटअप करते हैं ना इमेज में, तो मज़ा आता है। फिर आपका जो यूज़र है ना, वो देखता रहता है इमेज में कि मैं कहाँ देखूँ, अच्छा मैंने यहाँ देखना है, अच्छा ठीक है। अब कहाँ पे देखना है, ये आपकी कंपोजिशन पे आ जाता है कि आपने लाइट्स और शेडोज़ को फ्रेम में कहाँ रखना है। ठीक है, फ्रेम तो है, लेकिन अगर उस फ्रेम में आपने अच्छा बना लिया और उसमें पूरी तरफ लाइट ही लाइट है, वो इमेज फीका है। वही इमेज अगर हर तरफ डार्कनेस है, वो इमेज भी फीका है। लेकिन अगर उसी इमेज में आपने बैलेंस कर लिया चीज़ों को, कि मैंने इस तरीके से इस तरफ लाइट रखनी है, उस तरफ शेडोज़ रखते हैं, तो वो पुल अप करें यूज़र को, आपके देखने वाले को, दिस इज़ द रियल आर्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, दिस इज़ द रियल आर्ट। तो ये जो फिर हम फिर इस चीज़ को फर्दर आगे लेके चलते हैं। आपने कंपोजिशन बना ली, लाइट्स और शेडोज़ को भी रख लिया, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अब हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कंट्रास्ट। मेरे पास अच्छा फ्रेम भी आ गया, मेरे लाइट और शेडोज़ को पूरा बैलेंस कर लिया, लेकिन अब मेरे पास कंट्रास्ट नहीं है। मतलब अच्छा, कैमरे में पता है क्या फीचर है, कैमरा करता क्या है, कैमरा करता ये है कि अगर आप उसको ब्लैक शूट करेंगे ना, वो उसको ग्रे में कन्वर्ट करेगा। अगर आप वाइट शूट करेंगे, वो उसको भी ग्रे में कन्वर्ट करेगा। ये कैमरे का पार्ट। दुनिया के जितने कैमराज हैं, दे आर फोर्स्ड एंड दे आर ट्यून टू कैप्चर इमेजेस इन ग्रे, जिसको हम 18% ग्रे कहते हैं टेक्निकल टर्म में। दुनिया के सारे कैमराज जो हैं वो
ग्रे को शूट करने के लिए वो बनाए गए, वो बनते ही ऐसे हैं कि आप ब्लैक शूट करेंगे वो ग्रे शूट करेगा, आप वाइट शूट करेंगे वो उसको भी ग्रे शूट करेगा। तो इसका मतलब है अगर मेरे एक अच्छा फ्रेम बना हुआ है, उसमें लाइट्स भी है, शेडोज़ भी है, तो जब मैं कैप्चर करूँगा ना तो वो ग्रे दिखेंगे और मोर और लेस इक्वल दिखेंगे। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको कैसे लेके निकालूँ, अब फिर मैं इमेज को कैसे इम्पैक्टफुल बनाऊँ। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं कैमरे में जाके कंट्रास्ट बढ़ाऊँ ताकि मैं उसकी जो ग्रे बना रहा है ना, जो वाइट को ग्रे बना रहा है और जो ब्लैक को ग्रे बना रहा है, तो मुझे उसमें सेपरेशन दिखे, मुझे वाइट ज़्यादा वाइट दिखे, ब्लैक ज़्यादा ब्लैक दिखे। तो मुझे ये करना पड़ेगा। अब ये काम तो ठीक है मैं DSLR में कर लूँगा, मैं सिंपल मोबाइल फ़ोन में कैसे करूँ? सारा मसला तो ये है ना, मैं मोबाइल फ़ोन में ये टोनैलिटी कैसे निकाल के लाऊँ? बहुत आसान तरीका है, आप इमेज कैप्चर करें, उसको आप आपके मोबाइल में कंट्रास्ट का ऑप्शन होता है, या तो आप लाइव कैमरे के अंदर आप जब देख इमेज कैप्चर कर रहे होते हैं मोबाइल से, आप वहाँ पे कंट्रास्ट को बढ़ाएं, या फिर इमेज कैप्चर कर लें और फिर कैमरे की ऐप में जाके कंट्रास्ट बढ़ाएं, हाइलाइट्स को रिड्यूस करके शैडोज़ को रिकवर करें। तो ये काम भी आप कर सकते हैं मोबाइल में। आप इमेज लेने से पहले भी कर सकते हैं, इमेज लेने के बाद भी कर सकते हैं मोबाइल में, ठीक है। हम कैमरे की बात करते हैं तो कैमरे में भी यही ऑप्शन, हम कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। मैं हाई कंट्रास्ट पे शॉट लेता हूँ। मेरा एक हर कैमरे में ना आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, जिसको हम कैमरे के टर्म में कहते हैं पिक्चर प्रोफाइल या पिक्चर कंट्रोल। मेरे ख्याल में पिक्चर कंट्रोल नाइकन की ज़ुबान में और पिक्चर प्रोफाइल वो मेरे ख्याल में कैनन की ज़ुबान में, और वाइस वर्सा ऐसा ही है। तो होता क्या है, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है, सैचुरेटेड होता है जिसको विविड कहते हैं, फिर मोनोक्रोम होता है या वो ब्लैक एंड वाइट कहते हैं, फिर सीपिया होता है जिसमें ब्राउनिश टोन आती है, और डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कैमरे में जाता हूँ पिक्चर प्रोफाइल में, पिक्चर सेटिंग में, जब मुझे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर लेनी होती है, मैं मोनोक्रोम सेलेक्ट करता हूँ। मोनोक्रोम में जाके मैं कंट्रास्ट फुल कर देता हूँ। क्यों करता हूँ बताता हूँ। मैं कंट्रास्ट फुल कर देता हूँ, उसके बाद मैं शॉट लेता हूँ। जब मैं शॉट लेता हूँ तो मुझे हाई कंट्रास्ट इमेज दिखता है कैमरे के पीछे, हाई कंट्रास्ट। अब मज़े की बात क्या है कि मैं शूट रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने जो सिलेक्शन की है ना हाई कंट्रास्ट की, वो एप्लीकेबल नहीं हो रही है रॉ फाइल पे, वो नहीं होती। अगर मैं जेपैग शूट करूँगा ना, तो वो सारी सेटिंग जो मैंने कैमरे में की है, हाई कंट्रास्ट किया है और जो भी किया है, वो फिर उस जेपैग पे अप्लाई होती है, रॉ पे अप्लाई नहीं होती। तो यही वजह है कि आप जब भी मोबाइल से शॉट लेते हैं ना, तो वो जो आपने जो सेटिंग की होती है मोबाइल के शॉट में, फिर वही कैप्चर हुई हुई होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। DSLR या कैमरे में अगर आप रॉ शूट कर रहे हैं तो जो चेंजेस आप करते हैं वो रिफ्लेक्ट तो हो जाती है कैमरे की LCD के पीछे, लेकिन रॉ फाइल में वो एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि वो रॉ डेटा है। वो इन्फॉर्मेशन उसमें सेव होती है, वो आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है कैसे करते हैं वो। हर कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर होता है। मैं नाइकन शूटर हूँ तो नाइकन का अपना इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। मैं रॉ फाइल से शॉट लूँ, उसको हाई कंट्रास्ट पे शॉट लूँ, और उस फाइल को मैं जब नाइकन का सॉफ्टवेयर पे खोलूँगा तो मुझे हाई कंट्रास्ट इमेज ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको फोटोशॉप पे खोलूँगा ना, तो वो मुझे हाई कंट्रास्ट इमेज नहीं दिखाएगा, क्योंकि फोटोशॉप उस सेटिंग को रीड नहीं करता जो मैंने कैमरे में की है। तो ये फोटोशॉप बस रॉ फाइल को खोल के दिखा देगा। और हालांकि मैंने ब्लैक एंड वाइट पिक्चर प्रोफाइल सेलेक्ट किया है, ठीक है, और मैं रॉ शूट कर रहा हूँ, मैं जब फोटोशॉप पे खोलूँगा ना तो मुझे कलर दिखाएगा वो इमेज, क्योंकि रॉ डेटा है, रॉ में कलर इन्फॉर्मेशन होती है। तो फोटोशॉप में मुझे कलर ही दिखेगा, लाइट रूम में भी मुझे कलर ही दिखेगा। लेकिन अगर मैं नाइकन के सॉफ्टवेयर में जाके उसी रॉ फाइल को खोलूँगा तो मुझे वो ब्लैक एंड वाइट दिखेगी। तो पिक्चर प्रोफाइल का ये एक फ़ायदा होता है कि मैं पता है क्या करता हूँ, मैं ब्लैक एंड वाइट प्रोफाइल देख के मैं शॉट लेता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग इतना ट्यून हुआ है कि मुझे पता है कि मैंने इस लाइट और इस शेडोज़ के अंदर मैंने पिक्चर लेनी है ना, तो मुझे कैमरे के पीछे मुझे इतनी नियर आइडेंटिकल तस्वीर चाहिए। मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ उस शॉट को, मुझे पता है कि मैंने कैसे शॉट लेना है, लेकिन कैमरे के पीछे मोनोक्रोम प्रोफाइल सेलेक्ट करके मैं फिर भी तसल्ली करता हूँ कि हाँ यार ये हाइलाइट्स और शेडोज़ मैंने नियरली उतना ही कैप्चर किए जितना मैं सोच रहा था, या मुझे कुछ थोड़ी आगे पीछे हाइलाइट्स या शेडोज़ को आगे पीछे करना है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
अच्छा, अब ये तो आपने फ्रेमिंग हो गई, हाइलाइट्स और शैडोज़ कैप्चर करके आपने देख लिए। फिर आपने कैमरे की सेटिंग में जाके कंट्रास्ट को बढ़ा के उस हाइलाइट्स और शैडोज़ को सेपरेट करके एक इम्पैक्टफुल इमेज बना लिया। लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा भाई। ये तो एडिटिंग का पार्ट है ना, ये तो एडिटिंग का पार्ट है। आपने इम्पैक्टफुल इमेज कैसे बनाना है कि जो सामने वाले को दिखे तो सामने वाला यूँ बोले वाओ या दिस इज समथिंग। वो आती हैं चीज़ें आपने इमेज के अंदर जो आपने कैप्चर की चीज़ वो कैसे प्लेस की है आपने, यहाँ पे आ जाती है सारी आपकी टेक्निकल चीज़ें एक तरफ और आपका अंदर का फोटोग्राफर एक तरफ। यहाँ पे आके सही पता चलता है कि आप कितने पानी में। ठीक है, फोटोटॉक के एडमिन है, उन्होंने मुझसे एक दफ़ा पूछा था सवाल ब्लैक एंड वाइट का, और मैंने उनको कुछ टिप्स दी थी कि इस तरीके से आप कैप्चर करें। उनको कुछ टिप्स दी थी, उन्होंने उसको फॉलो किया, उन्होंने मुझे इमेज भेजा, टर्न आउट टू बी रियली ग्रेट। तो आप चीज़ों को फॉलो करें कि जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को इम्पैक्टफुल बनाती है। अब हम उस पर बात करते हैं, वो क्या चीज़ है। सॉरी, पैटर्न्स। पैटर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कलर तो है ही नहीं। तो एक आँख को एक जो यूज़र है, एक आम बंदा है जिसकी आँखें कलर हर वक्त देखती रहती हैं, वो आपका ब्लैक एंड वाइट इमेज क्यों देखेगा भाई, क्यों देखेगा जिसमें कलर ही नहीं है। तो उसकी आँखों को अपनी इमेज पे टिकाने के लिए आपने पैटर्न्स को कैप्चर करना है कि पैटर्न्स होने चाहिए, ये फ्रेम सिंप्लीफाइड होना चाहिए, उसमें ज़्यादा क्लटर नहीं होना चाहिए, क्लटर से हमारा ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने पोर्ट्रेट लिया, पोर्ट्रेट में इधर खंबा भी दिख रहा है, इधर पत्ता भी दिख रहा है, इधर सोफ़ा भी दिख रहा है, इधर कोई बंदा गाड़ी गुजर रही है वो भी दिख रही है एंड ऑल दैट। ये सब नहीं होना चाहिए, फ्रेम सिंप्लीफाइड होना चाहिए। ठीक है, एक ये बात होगी। पैटर्न्स होने चाहिए ताकि यूज़र की निगाह कुछ सेकंड के लिए रुक जाए पैटर्न्स देखने के लिए, क्योंकि कलर तो है नहीं, तो वो पैटर्न्स देखने के लिए उसकी निगाह रुक जाए। ठीक है, फिर आपकी टोन्स इतनी अच्छी होनी चाहिए पैटर्न्स के साथ कि वो हाइलाइट्स और शैडोज़ ऐसे मिक्स होने चाहिए उसके अंदर कि जिस पे वो बंदा बोले हाँ यार ये दिस इज समथिंग, मज़ा आ रहा है देख के। फिर आपके इमेज में ऐसी बैलेंस कंपोजिशन ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक तरफ बादल है और एक तरफ चांद है। सूरज तो आप कैप्चर कर ही नहीं सकते ब्लैक एंड वाइट में, चांद कैप्चर कर सकते हैं। एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ, चांद कैप्चर कर सकते हैं। तो वो आप कैसे आप कैप्चर करेंगे बैलेंस करने के लिए, तो वो भी एक तरीका है। और सिंपल इमेज जितना सिंपल होगा ब्लैक एंड वाइट में उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, याद रखिए। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी चीज़ इस पे मैं हर वक्त मुझे ये होता है कि हर एक बात याद है कि हर इमेज ब्लैक एंड वाइट के लिए नहीं है, नहीं है, आप कुछ भी कर लो, नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दिखाने शुरू करता हूँ अपने, ठीक है, तो आप खुद बोलोगे हाँ यार दिस इज़ राइट। मैं आपको कलर इमेज भी दिखाऊंगा, वो इमेज ब्लैक एंड वाइट भी दिखाऊंगा, और आप मुझे खुद बताना कि कलर में इमेज अच्छा लग रहा है या ब्लैक एंड वाइट में इमेज अच्छा लग रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चले, मैं स्क्रीन स्विच करता हूँ, यहाँ से स्क्रीन स्विच हुई, ठीक है जी। ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, ये एक इमेज है, ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है, साथ में ये कलर आ गया। अब आप मुझे बताइए कलर में अच्छा लग रहा है या ये ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि प्लेन बैकग्राउंड है, सब कुछ है, लेकिन आपका दिमाग ब्लैक एंड वाइट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपका दिमाग कलर को एक्सेप्ट कर रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। हालांकि मैंने अभी बोला है कि फ्रेम सिंपल होना चाहिए और ये फ्रेम बहुत सिंप्लीफाइड है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट जो है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना ये कलर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं। ये है, ये कलर इमेज है। ठीक है, सॉरी ये कलर इमेज है और ये मैंने मोनोक्रोम में उसको चेंज किया है। ये कलर है और ये मोनोक्रोम है।
ठीक है। कलर में ये इंतहाई फीका इमेज है, इंतहाई फीका, कि इसमें कुछ है ही नहीं, इट्स जस्ट लाइक इट्स प्लेन। क्योंकि यहाँ पे जो मट्टी जो है, जो ब्राउन होनी चाहिए, वो ब्राउन ही नहीं दिख रही है, दैट्स समथिंग एल्स। मैं अगर उसको डेवलप मॉड्यूल में लेके जाऊँ तो ये आ रही है आपकी इमेज, ठीक है। सो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में लेके जाऊँ, नाउ इट्स इम्पैक्टफुल, ठीक है। तो ये कलर और ये ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट, ये एक कलर इमेज है, ठीक है। ये कलर इमेज है, नॉर्मल इमेज है। ये फोर्स पर्सपेक्टिव है, चांद निकल रहा था तो मैंने क्रेन के साथ इसका शॉट लिया कि जी वो जस्ट टू शो के क्रेन जो है वो चांद को हैंग किया हुआ है, तो ये फोर्स पर्सपेक्टिव का शॉट कहलाता है। लेकिन यही शॉट मैंने जब ब्लैक एंड वाइट में किया तो दैट्स टोटली डिफरेंट, दिस इज टोटली डिफरेंट। आपको देख रहे, दिस इज टोटली डिफरेंट। ये कलर है और ये ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कलर या ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अच्छा, एक इमेज, ये एक और इमेज है, ये मॉडल का इमेज है, ठीक है। ये मॉडल का इमेज है, आप इसकी इट्स ऑल अबाउट कलर्स, सबर, अदब, नेचर, आंखों को अच्छे लगने वाले कलर। लेकिन जहाँ मैं इसको ब्लैक एंड वाइट चेंज करूँगा, एक सेकेंड, डेवलप मॉड्यूल, जहाँ मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में गया, अब ये इमेज अपनी वैल्यू खो गया, इसने अपनी वैल्यू खो दी। लेकिन जैसे ही मैं इसको वापस कलर करूँगा, नाउ इट स्टार्ट आंखों को अच्छा लगने लगेगा, यही इमेज। मैं बेशक इसको ब्लैक एंड वाइट में जाके हाई कंट्रास्ट कर दूँ, रिड्यूस करके शेडो रिकवरी कर लूँ, लेकिन वो बात अभी भी नहीं आ रही है जो कि कलर के अंदर है, जो कि कलर के अंदर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे काम करना है। अब ये एक एग्जांपल है पैटर्न्स की, कि यहाँ पे ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं रेत के ऊपर, ये मैंने कैप्चर किया। हालांकि ये दिखने में इंतहाई सिंपल एक इमेज है, इसमें कोई वो नहीं है अट्रैक्शन, रेत है ये, लेकिन सिर्फ इसका जो पैटर्न्स बन रहा है इसने इसको इंटरेस्टिंग बनाया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हाइलाइट्स और शैडोज़ की। ये हाइलाइट्स और शैडोज़, ये इमेज मैंने मॉडल का पार्क में लिया था। यहाँ पे ये मेरे पीछे दरख्त था, उस दरख्त का साया इधर पूरा बन रहा है और इधर लाइट है। तो मैंने मॉडल को पर्पसली बोला कि आप ऐसे खड़े हों कि आपका हाफ बॉडी जो है वो लाइट हो और हाफ डार्क हो, तो इट्स ताकि इमेज और इम्पैक्टफुल हो। मैंने बैलेंस किया यहाँ पे फ्रेम को लाइट्स और शैडोज़ के साथ। फिर यहाँ पे ये दूसरा फ्रेम है, सेम लाइट दरख्तों से फ़िल्टर होती हुई आई चेहरे पे, और मुझे पता था कि ये शॉट मैंने लेना ही ब्लैक एंड वाइट में, इसका और कोई वो बनता ही नहीं है ब्लैक एंड वाइट के अलावा, कलर में ये नहीं अच्छा दिखेगा। अच्छा, ये एक और इमेज है, डेवलप में, एक सेकेंड, ठीक है। ये कलरफुल इमेज है, ठीक है, इट्स अ कलरफुल इमेज, लुक्स गुड। लेकिन मैं जैसे ही इसको ब्लैक एंड वाइट करूँगा मज़ा नहीं आ रहा। हालांकि मैं इसको हाई कंट्रास्ट कर दूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन वो बात नहीं आ रही इस इमेज के अंदर जो कि कलर के अंदर है। अगेन, हालांकि फ्रेम आइसोलेशन भी है, सब्जेक्ट आइसोलेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है ये इमेज। अच्छा यार, अब ये आता है चांद के एग्जाम्पल। अब ये चांद है, ठीक है, ये चांद है और ये बादल है। अब देखने को इंतहाई फीका इमेज है, कोई अट्रैक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में चेंज किया, नाउ इट्स टोटली डिफरेंट, नाउ इट इज़ टोटली डिफरेंट। अब चांद की डिटेल्स भी आ गई जो कि पहले आपको यहाँ पे नहीं दिख रही थी, ठीक है। लेकिन अब आपको बादल भी दिख रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। इस एरिया में आपको बादल बिल्कुल नहीं दिख रहे थे, इधर भी दिख रहे हैं मतलब, लेकिन इतने वाजे नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ब्लैक एंड वाइट किया, मुझे ठक करके इट्स अ प्रेजेंटेबल इमेज। मैंने एक अच्छे बेकार इमेज को एक यूजेबल इमेज बना दिया सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट करके।
सेम यही इमेज है, यहाँ पे भी यही हुआ है। ये एक इंतहाई सादा इमेज है, इसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन मैंने जैसे ही इसको ब्लैक एंड वाइट करके और यहाँ पे ये स्लाइडर्स होते हैं आपके ये सेचुरेशन के, इसमें मैंने जैसे ही ब्लू को डीसेचुरेट करा और इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करा तो ये इस तरीके का हो गया। ये ऐसे हो गया इमेज, सिंपल। मतलब मैंने अगर इसको फुल एडिट किया, दिस इज हाउ इट इज़ इन द फाइनल, लेकिन ये प्रीवियसली दिस इमेज वाज लाइक दैट। ठीक है, तो मैंने इस सिंपल से इमेज को एक इंतहाई आई पॉपिंग इमेज जिस पर आप थोड़ी देर के लिए रुक के देखेंगे, हाँ यार ये कैसे कैप्चर हुआ है, क्या किया है इसमें। बिकॉज अगर आप इसको देखें, ये तो सिंपल सा इमेज है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार, मतलब क्या है, सिंपल सा पौधा है डे लाइट में। लेकिन मैंने उसको ऐसा बना दिया ये कि पीछे जो जो आसमान है मैंने उसको पूरा काला कर दिया एडिटिंग में, वो मैंने अभी आपको यहाँ पे शो किया। ठीक है, और ये एक पूरी की पूरी लाइट सिर्फ इस पौधे के ऊपर है। तो ये एक एग्जांपल आ गई, ये एग्जांपल है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक कलरफुल इमेज है, ये कलरफुल इमेज है। ठीक है, बंदा बीच पे चल रहा है, ये और ये कलर इमेज है। ठीक है, मैंने जब ये शॉट लिया मुझे पता था कि मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि फ्रेम इतना सिंपल है जिसमें एक आइसोलेटेड सब्जेक्ट मुझे दिख रहा है कि मेरी आंखें डायरेक्टली इसी के ऊपर जा रही है और कहीं नहीं जा रही। तो ये ब्लैक एंड वाइट में ही इमेज अच्छा लग रहा है, ये कलर में इतना नहीं दिख रहा अकॉर्डिंग टू माई व्यू। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात से अख्तलाफ करें, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, क्योंकि हर बंदे का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का। दिस इज़ हाउ आई सी। मैंने इस इमेज को लेने से पहले ऐसे देखा था, ये इमेज ऐसा था, लेकिन मैंने लेने से पहले इसको ऐसे देखा और उसके बाद एग्जैक्टली ऐसे कैप्चर किया। ठीक है, ये इमेज है। ठीक है, ये सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, मैं कैमरा को सिर्फ मैंने हाथ बढ़ा के मैंने शॉट लिया है। जब ये शॉट आया तो इट्स नथिंग, लेकिन जब मैंने उसको एडिट किया तो आई मेक इट लाइक दैट। दिस इज़ द सेम इमेज। मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि आपका आंखें रोल होती हुई यहाँ पे आके रुकेंगी। ठीक है, तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल वेयर आई टर्न ऑर्डिनरी इमेज, ये एक इंतहाई ऑर्डिनरी इमेज है जिसको मैंने खींच के एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना दिया। ठीक है, ये एक और इमेज है। ठीक है, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग इमेज है, ये कलरफुल है। ठीक है, अब ये इमेज कलर में ही अच्छा, ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं अच्छा लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसका फाइनल वर्जन इसका ही है, ये फाइनल वर्जन है इसका। ठीक है, जो मैंने पोस्ट किया था ओरिजिनल ये है 5। अगर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दूंगा ना, आप देख लो ये इमेज अपनी फ़ौरन अपनी वैल्यू खो गया। मैं कुछ भी कर लूँ उस इमेज के साथ, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। जो मज़ा इस इमेज का कलर्स के साथ है, वो मज़ा इस इमेज का ब्लैक एंड वाइट के साथ नहीं है। ठीक है, ये है ओरिजिनल इमेज। मैंने जब ये शॉट लिया था तो मैंने ये सोच के लिया था कि मैं इसको ब्लैक एंड वाइट पे ही कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, और जब मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया तो दिस वाज द फाइनल रिजल्ट। अब आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कलर वाला या ब्लैक एंड वाइट? आपको कौन सा ज़्यादा इसमें बेहतर नज़र आ रहा है? ऑब्वियसली इसमें पैरों के निशान है, वो सब मैंने एडिटिंग में निकाल दिए, लेकिन मैंने पहले से प्री विजुलाइज कर लिया था कि इस इमेज को मैंने ऐसा बनाना है, मुझे इस तरीके से फॉर्म करना है, ताकि मैंने जो देखा है वो इस तरीके से आए। अच्छा, ये एक और इमेज है, एक सेकेंड, दिस इज द इमेज। ठीक है, फाइनल इसका ये है।
ओरिजिनल इमेज है, एक सेकेंड सॉरी, ये फाइनल इमेज है, ठीक है। ये नॉर्मल इमेज है जो मैंने कैमरे से कैप्चर किया और उसको मैंने फिर ऐसे एडिट किया। यहाँ पे आ जाती है कॉम्पोजिशन। मैंने इतना परफेक्टली इस इमेज को कैप्चर किया, या ये मेरी बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूँ, और बस मैं एक दिन ऐसे ही घर वापस जा रहा था तो मैंने ऊपर देखा तो जहाज़ गुजर रहा था, तो मैंने आइडिया लगा लिया, मैंने कहा यार मुझे ऐसा एक फ्रेम कैप्चर करना है। तो मैं एक दिन रुका, फिर मैंने गाड़ी से उतर के फिर मैंने ये फ्रेम लिया, घर आके फिर मैंने उसको ऐसे एडिट किया, और आई वॉज मेकिंग श्योर कि जहाज़ गुजरता है यहाँ मेरे इस बिल्डिंग के ऊपर से, तो उसको फिर मैंने ऐसे एडिट किया। यहाँ पे कॉम्पोजिशन आपकी पूरी बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपकी नज़रें इस प्लस साइन पे जा रही हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। प्लस साइन में जहाज़ ने मैंने कैप्चर करना था, ये 2 वर्ड्स आ गई, ये किस्मत है, ये बोनस है, ये बोनस है टोटल। और मैंने बादलों की डिटेल्स एडिटिंग में यहाँ पे निकालनी। ये बादल ओरिजिनल है, इसमें कोई चीज़ फोटोशॉप एडिट नहीं है, मतलब ये जहाज़ ऐड कर दिया, परिंदे ऐड कर दिया, बादल ऐड कर दिए, कुछ नहीं है। ये सब कुछ ओरिजिनल है जो आप यहाँ लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक है फैक्टर। ये एक है पोर्ट्रेट। अच्छा, पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो ये पोर्ट्रेट है, ठीक है, ये सिंपल पोर्ट्रेट है। अब मसला ये है कि ये जो पोर्ट्रेट तो है ये, ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में ये फीका पोर्ट्रेट है, मज़ा नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार इसको कैसे इम्पैक्टफुल बनाए। एज़ यूजुअल मेरा यही था कि मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने लाइट, यहाँ पे लाइट मैंने स्टूडियो में शॉट लिया था और मैंने लाइट पर्पसली ऊपर से डाली थी। वजह ये है कि ये जो साहब है ये रियल एस्टेट टाइकून है कराची पे, मलिक रियल एस्टेट के ये CEO हैं, ठीक है। तो जो बैरिया टाउन में है इनका पूरा बिजनेस है, तो मैंने इनकी पर्सनालिटी को उजागर करना है, उसके लिए मैंने लाइट ऊपर से डाली थी, ठीक है। जब ऊपर से डाली और उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया तो उनकी पर्सनालिटी निकल कर आई। तो अगर आप इसको कंपेयर करें कलर के साथ तो अब आप खुद देख लें कि यार ये तो पिक्चर प्रोफाइल आ रही है, यहाँ पे पिक्चर प्रोफाइल आ रही है कि ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा है। यहाँ पे पिक्चर प्रोफाइल ब्लैक एंड वाइट है, इसलिए आपको ब्लैक एंड वाइट दिख रही है। नेक्स्ट एक इमेज, अच्छा एक, अब मैं थोड़ा सा वापस आता हूँ, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक ले रहा हूँ मैं। उसकी वजह यह है कि मुझे कुछ और चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। तो ये तो एग्जांपल ऐसी थी कि जिसमें मैंने आपको अपनी तरफ से बताया कि ब्लैक एंड वाइट ऐसे करना है, कौन से इमेजेस ब्लैक एंड वाइट में मुझे सही लग रहे हैं, कौन से इमेजेस ब्लैक एंड वाइट में मुझे सही नहीं लग रहे। तो ये तो चीज़ें सिंप्लीफाइड हो गई, फ्रेमिंग भी दिखा दी, कंपोजिशन भी दिखा दी एंड ऑल दैट। लेकिन अभी भी कुछ फैक्टर्स हैं जो डिस्कस नहीं हुए। फॉर एग्जांपल हाई की इमेजेस, लो की इमेजेस। अब हाई की इमेजेस क्या होते हैं, लो की इमेजेस क्या होते हैं। हाई की इमेजेस का मतलब ये है कि आपका इमेज पूरा का पूरा ब्राइट है, इतना कोई ब्राइट है कि जिसकी कोई हद नहीं, काइंड ऑफ ओवर एक्सपोज, ठीक है। और उसमें आपने ब्लैक टोनैलिटी से इमेज बनाया, आपका इमेज पूरा वाइट है लेकिन ब्लैक टोनैलिटी से आपने इमेज बनाया। लो की इमेजेस उसका ऑपोजिट है। लो की इमेजेस में होता है आपका पूरा इमेज डार्क है और आपने वाइट लाइट से उसकी टोनैलिटी को इमेज बनाया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उसकी, ठीक है। चले, ये है एग्जांपल हाई की इमेज की, ठीक है। ये इमेज ओवर एक्सपोज शॉट हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके सेव कर लिया और ये इमेज मोनोक्रोम फोटोग्राफी कंपटीशन में इट वाज सेलेक्टेड एज ए ऑनरेबल मेंशन। तो ये इमेज फॉर्चुनेटली वाज लाइक्ड बाय मेनी पीपल इन द फोटोग्राफी कंपटीशन। कुछ भी नहीं है, ये ओवर एक्सपोज इमेज है,
लेकिन मॉडल के एक्सप्रेशन इतने कोई स्पॉट ऑन थे, मैंने कहा यार ये इमेज ज़ाया नहीं करना, मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया और इट्स नाउ अ परफेक्टली यूजेबल इमेज। ठीक है, परफेक्टली यूजेबल इमेज। अब मैं आपको लोग की एग्जांपल देता हूँ। लोग की किधर गया किधर गया, ये रहा, ये लोग की इमेज है। यहाँ पे एनवायरनमेंट पूरा डार्क है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाइट विंडो से आ रही है, मैंने पीछे ब्लैक बैकड्रॉप रखा हुआ है और लाइट आ रही है सिर्फ चेहरे के ऊपर, दैट्स इट। फ्लैश की लाइट है जो कि खिड़की से आ रही है और मैंने इसको शॉट लिया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है। तो ये लो की इमेज है। तो हाई की एग्जांपल भी हो गई, लो की भी एग्जांपल हो गया। अच्छा, फ्रेमिंग पे आते हैं। ये आईफोन का शॉट है, ये मैंने आईफोन से लिया है। मेरा दोस्त खड़ा हुआ था एलिवेटर के इंतज़ार में, तो ये बाहर खिड़की है, उसका सिलुएट आया, शेडो आया, सिलुएट और शेडो दोनों क्रिएट हुए। उसका यहाँ ये यहाँ नीचे उसका यहाँ पे शेडो क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे उसका सिलुएट क्रिएट हो रहा है और प्लस एक परफेक्टली बैलेंस फ्रेम बना हुआ है। तो ये मैंने आईफोन से शॉट लिया है। अगर मैं इसको इतना भी रखूँ तो ये इमेज एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट कॉम्पोजिशन। ये इमेज कॉम्पोजिशन के रिप्रेजेंट करता है। और ये आईफोन का शॉट है, आप देख लें यहाँ पे आईफोन की डिटेल लिखी हुई है। आईफोन 6s से लिया है मैंने, 6s का शॉट है ये एक और एग्जांपल है एक अच्छी कॉम्पोजिशन की, कि जहाँ पे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और ये मेरा भाई बैठा हुआ है, तो ये ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं तो मैंने पैटर्न्स को लिया, प्लस मैंने इसको फ्रेम में करके बैलेंस किया इस पैटर्न को ब्लैक एंड वाइट के अंदर। इट्स ऑल अबाउट रिप्रेजेंटिंग अ पर्सनैलिटी विद सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग टू द फ्रेम। मैंने एनवायरनमेंट के जो ब्लॉक्स थे मैंने इनको लिया फ्रेम में, भाई को बोला अपने कि भाई यहाँ पे बैठ जा, मैं तुम्हारा शॉट लेना, एंड इट्स टर्न आउट टू बी गुड। ये एक और शॉट है, कलर में ये शॉट ऐसा है, यहाँ पे भी पैटर्न्स दिख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं पैटर्न्स, ये जो आ रहे हैं पैटर्न। इस शॉट की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बताऊँगा। वो ये है कि ये मॉडल थी, इसके साथ पहला दफ़ा मेरा काम करने का इत्तेफाक हो रहा था और ये मुझे हल्का समझ रही थी। ये कह रही थी तुम बस नहीं हो। मैंने बोला देखो मैं तुम्हारा एक शॉट लूँगा क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे ऊपर लाइट इस तरीके से अच्छी आएगी, तो और मैं तुम्हारा शॉट ब्लैक एंड वाइट लूँगा। तो ये कहती है, इसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया मुझे, लेकिन जब मैंने शॉट लेके उसको ये दिखाया एंड शी वॉज ब्लोन अवे, शी वॉज लाइक वाओ। उसके बाद से लेकर अब तक मैं इसके कई शॉट्स ले चुका हूँ, मतलब मल्टीपल टाइम्स मैंने इसके साथ कोलैबोरेशन करके शॉट्स लिए। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न्स है ना मेहराब के, इसको मैंने बैलेंस किया मॉडल को एक इंतहाई कंट्रास्ट वाली लाइट के साथ, कि इसका आधा चेहरा शेडो में और ये पूरी हाफ बॉडी इसकी लाइट में, तो ये इसको ऐसे बैलेंस किया। ओरिजिनल इमेज ये ऐसा है। ओरिजिनल आपको अच्छा लगेगा, आई एम श्योर, कलर में भी ये इमेज इक्वली अट्रैक्टिव है, लेकिन मैंने शॉट ही ब्लैक एंड वाइट सोच के लिया था, तो मेरे लिए ये शॉट ही ऐसा है। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं, ये एक एग्जांपल है कि जहाँ पे हम इंडोर लाइट ले रहे हैं जो कि कलर में अच्छी लग रही है, लेकिन एट द सेम टाइम यही लाइट ब्लैक एंड वाइट में भी अच्छी लग रही है। तो इट्स अप टू यू कि आपने कौन सा वो लेके चलना है। ये एक इमेज है, ये कलर में मुझे लगा ही नहीं अच्छा, कि मैंने जब शॉट लिया था तो मैंने बोल के लिया था ये मैं ब्लैक एंड वाइट ही लूँगा, क्योंकि ये इमेज यहाँ से जो खिड़की से लाइट आ रही है, इट वॉज सो मच क्रीमी, इट वॉज सो मच सुपर्ब। मैंने कहा यार ये इमेज ब्लैक एंड वाइट में ही अच्छा है, ये कलर में अच्छा लगेगा ही नहीं। अच्छा, अब ये एक इमेज है, ओके, ये कलर इमेज है। अब ये कलर इमेज आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल में हार्ड लाइट है, इंतहाई हार्ड लाइट सूरज की। क्या ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बोलेंगे यार को ख़ास नहीं है, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे,
लेकिन जैसे ही मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया तो इट्स नाउ इक्वली अट्रैक्टिव। मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके हाई कंट्रास्ट, शैडोज़ को थोड़ा सा रिकवर किया, हाईलाइट्स को थोड़ा सा मैंने रिड्यूस किया। नाउ लुक, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दो चीज़ें मैंने मूव की हैं, थोड़ा सा शैडोज़ को पुल किया और थोड़ा सा हाईलाइट को रिड्यूस किया। दैट्स इट, दैट्स इट। और ये कलर भी है, ये इमेज था, कलर में ऐसा दिख रहा है, ब्लैक एंड वाइट में ये इमेज ऐसा दिख रहा है। तो मैंने लाइट को अपने अपने पर्पस के लिए यूज़ किया। सेम गोज ओवर हियर, ये सेम इमेज है, मेरा फोकस यहाँ पर है, शीशे के जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, रिफ्लेक्शन के ऊपर मेरा फोकस है। सेम ये चीज़ करी, मैंने उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया, कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाया, हाईलाइट्स को थोड़ा सा मैंने शैडो को पुल किया और हाईलाइट्स को रिड्यूस किया। दैट्स इट। ये इमेज इक्वली प्रेजेंटेबल हो गया। इक्वली आपको एक कलर में अगर अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर है, आपको शायद कलर में अच्छा ना दिखे, लेकिन मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में यूज़ किया। ये एक इमेज है, आई लव दिस इमेज, इट्स ऑल अबाउट शैडोज़ एंड लाइट। ये इमेज मैंने जब लिया था तो मुझे पता था कि मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट में ही मैंने इसको वो प्रोसेस करना है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में जब कलर नहीं होता तो आपने जो एलिमेंट्स जो आपने चूज़ करने होते हैं जिससे इमेज को अट्रैक्टिव बनाना है, या तो वो पैटर्न्स हो या फ्रेमिंग हो। अब इसमें पैटर्न्स नहीं है, इसमें फ्रेमिंग इंतहाई सिंप्लीफाइड है क्योंकि ये समंदर के किनारे, तो ऐसे मौक़ों पे शैडोज़ काम आते हैं, सिल्हूएट्स काम आते हैं। तो ये इमेज शैडो और सिल्हूएट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वजह से ये ब्लैक एंड वाइट में काम ज़्यादा बेहतर कर रहा है ये इमेज। अच्छा, एक और इमेज है, ये है एक ही इमेज, ये कलर है। आप में से बहुत से लोगों को ये कलर भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने फाइनल इसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट किया था। तो फॉर मी इट्स मोर अबाउट ब्लैक एंड वाइट। ये इमेज है, ये इमेज मेरा 2-3 मैगजीन्स के अंदर पब्लिश हो चुका है। इसका नाम है रोड टू लीवा। ये लीवा अबू धाबी में एक जगह है, तंजीला को पता होगी आई एम श्योर। तो ये लीवा के जो डेजर्ट है इंतहाई ख़तरनाक डेजर्ट है, तो वहाँ पे हम गए थे। तो ये रोड पूरा लीडिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कलर में ये इमेज इंतहाई फीका है क्योंकि ब्रॉड डे लाइट है। ब्रॉड डे लाइट के अंदर जो सैंड आपको ऑरेंज दिखती है, उसमें से आपको ये ब्लैक रोड अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी। ये उसी वक्त दिखेगी जब आप इसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट जब आप करेंगे तो जो सैंड है ये आपको एक काइंड ऑफ अ ब्लैंक कैनवस देगी, और उसके अंदर ये जो डार्क रोड है ये उठ के नज़र आएगी। और इस पर फिर कॉम्पोजिशन मैंने ऐसी बनाई कि ये रोड आपको लीड होती हुई नज़र आ रही है कि फ्रेम के बेस से निकल के ऑल द वे गो टुवर्ड्स राइट एंड ऑल द वे गोज टुवर्ड्स लेफ्ट टू द टॉप। तो ये है। चलें अब आप लोगों से सवाल है, आप लोगों को अब तक ये सेशन कैसा लगा? जो मैंने चीज़ें आप लोगों को दिखाई, जो मैंने एग्जांपल्स दिखाई, मैंने बहुत ही केयरफुली। अच्छा हाँ, एक चीज़ और दिखानी, वेट। ये एक इमेज है, ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है मेरी नज़र में। ये मॉडल है, पत्थर है, समंदर है, सब कुछ है, लेकिन ये इमेज इतना अट्रैक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? ये इमेज अट्रैक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्लटर है, इसमें इतना ज़्यादा एलिमेंट्स हैं कि आँखें जो हैं वो नहीं मुझे देख पा रही, मेरी आँखें किसी एक जगह पे मरकूज़ नहीं है। अब या तो ये मेरा फॉल्ट है कि मैंने कंपोजिशन ऐसी बनाई है कि ये कलर में ही अच्छी लग रही है। एग्जैक्टली नहीं साहब ने सही बोला, टू मच हैपनिंग इन दिस पिक्चर। तो कलर में ये से इमेज ये अच्छा दिख जाएगा क्योंकि कलर में आप रॉक्स के ब्राउन कलर, पानी के ब्लू कलर, ये इन्फॉर्मेशन आप एब्जॉर्ब करेंगे तो ये इमेज आपको अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे कलर है ही नहीं, तो इट्स टू मच गोइंग ऑन, तो ये इमेज ब्लैक एंड वाइट में अच्छा लग ही नहीं रहा। हालांकि मैंने इसको बड़ी कोशिश करी कि मैं इसको इमेज को टोन्स को आगे पीछे करके
रिप्रेजेंटेबल बना लूँ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ये एक और एग्जांपल है, ये देखें, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। सिटीस्केप इमेज है, ठीक है, सिटीस्केप है, इसका फाइनल ये सिटीस्केप इमेज है, ठीक है। इसका फाइनल वर्जन जो है वो ये है, फाइनल वर्जन इसका ये है, ठीक है। ये रॉ फाइल है इसकी। अब मैं इसको अगर ब्लैक एंड वाइट करता हूँ, मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। वो बात नहीं है, जो बात इसमें है वो बात इसमें नहीं है, ठीक है। जो बात कलर में वो बात ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। ये वही बात आ गई जो मैंने शुरू में बोली थी कि हर इमेज ब्लैक एंड वाइट का नहीं होता। एक और इमेज मुझे दिखाना है आप लोगों को, किधर गया किधर गया, नहीं आ रहा। ये है, ये इमेज है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट में करूँ, ठीक है, फॉर सम रीज़न ये अच्छा दिख जाएगा, ठीक है। ये लेकिन ये जो ब्लैक एंड वाइट इमेज है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा जब मैं इसको ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करूँगा और थोड़ा सा फ्रेम को क्रॉप करूँगा। ये यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्टफुल है बनिस्बत इस इमेज की। दोनों इमेज इक्वली ब्लैक एंड वाइट में मुझे अच्छा लग रहा है। ये कलर है और ये ब्लैक एंड वाइट है, तो ये कलर है और ये ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। यहाँ पे यही है कि मैंने इसको, मैं कलर में आपको ऐसा लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट में ऐसा लग रहा है। अब आप मुझे बताएं कि एक कलर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ये ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी सारे इंटरनेशनल फोटोग्राफी मैगजीन्स देखे हैं और उसमें मैंने यही देखा है कि इस तरीके की फ्रेमिंग ज़्यादातर लोग ब्लैक एंड वाइट करते हैं बिकॉज इट्स मोर अबाउट इम्पैक्टिंग। मॉडल का पोज यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है इमेज को, तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा इम्पैक्टफुल है बनिस्बत कलर की, क्योंकि कलर तो इसमें इतने है ही नहीं कि जो रिप्रेजेंट करे इमेज को या उसको बैलेंस करे इमेज को, तो इसलिए ये इमेज प्योर ब्लैक एंड वाइट में चलेगा, ठीक है। ये एक इमेज है, ये कलरफुल इमेज है, ठीक है। मैंने जैसे ही इसको ब्लैक एंड वाइट करा, कंट्रास्ट बढ़ाया ये, और इसको हल्का सा मैंने फ्रेम को ये एडजस्ट किया, दैट्स इट। अब ये इमेज ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये कलर है और ये ब्लैक एंड वाइट है, मुझे ये ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा अच्छा लगा। सेम गोज ओवर हेयर, ये इमेज ब्लैक एंड वाइट में मैंने कलर पे शॉट लिया था, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इट्स अबाउट हर पर्सनैलिटी। ये एक इमेज है, यहाँ पे पैटर्न्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये पैटर्न्स है, अब ये इंतहाई बोरिंग इमेज है, बहुत इंतहाई बोरिंग इमेज। अब देखिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा सबसे पहले, तो स्क्वायर करके मैंने एग्जैक्टली बैलेंस किया, ठीक है। फिर मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट किया, मैंने कंट्रास्ट पूरा इसको किया, हाईलाइट्स, शैडोज, डीहेज, बूम, थोड़ा सा मैंने क्लैरिटी कर दी। ये देख लें, आपके सामने इमेज तैयार करते हैं। कितना मिनट लगे? मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगे इस इमेज को बनाने में। ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। मैंने जब ये देखा, मैंने ये शॉट लिया, मुझे पता था कि मैंने इसको प्रोसेस कैसे करना है, और ये मैंने आपके सामने अभी अभी इसको प्रोसेस किया है। पैटर्न्स ब्लैक एंड वाइट में देखिए, इंतहाई, ये एक इंतहाई बेजान इमेज है, लेकिन इसमें जो पैटर्न्स है ना, ये पैटर्न्स 3 दिख रहे हैं, इसने इस इमेज को जानदार बनाया। हबीबुल्लाह, क्या हाल है ब्रदर, वेलकम। अच्छा, अब मैं आता हूँ, अब हम टैलेंट की बात करते हैं। तो ये एक मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाई ब्लैक एंड वाइट की, जहाँ हमारे अपने टैलेंट की बात है। बहुत सारे हमारे मुल्क में टैलेंट है जो ब्लैक एंड वाइट में इंतहाई अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी टैलेंट का नाम लूँगा, 3 लड़के जिनका ब्लैक एंड वाइट काम टॉप का है। पहले फ़खरी खालिद परवेज़ FKP के नाम से लाहौर में होते। दूसरे अपने हबीबुल्लाह कुरैशी, माय ब्रदर, उसका इमेज आप देख चुके हैं हबीबुल्लाह का।
यहाँ दुबई में मेरे साथ होते हैं, अमेजिंग मल्टी टैलेंटेड गाय। तीसरा है अब्दुल मोसी रवासिया, हाँ अब्दुल मोसी रवासिया। ये तीनों का काम टोटली डिफरेंट है ब्लैक एंड वाइट में, लेकिन तीनों ब्लैक एंड वाइट करते हैं, ठीक है। जो फ़खरी खालिद परवेज़ है, इट्स मोर अबाउट आउटडोर आर्किटेक्चर टाइप, ब्लैक एंड वाइट, इन्वायरमेंटल पोर्ट्रेट, इन्वायरमेंटल कल्चरल। आप यू फेसबुक पे जाए, आप सर्च करें फ़खरी खालिद परवेज़, उसका उसका काम इंस्टाग्राम पे वो क्लिक श्लिक के नाम से, इंस्टाग्राम पे क्लिक श्लिक, देखिए उसका काम टोटली डिफरेंट है। फिर आपने हबीबुल्ला कुरैशी आते हैं, हबीबुल्ला का काम टोटली डिफरेंट है, हबीबुल्ला का काम टोटली डिफरेंट, ही इज़ मोर टू स्ट्रीट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेचर, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो इनका हबीबुल्ला का काम टोटली डिफरेंट है। फिर आते हैं अब्दुल मोसी रवासिया, ये बंदे का काम कोई इतना डिफरेंट है कि मैंने जब देखा आई वाज लाइक वाओ, ये कहाँ से ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका ज़्यादातर काम स्टूडियो टाइप का है, स्टूडियो वर्क है। तो ये लड़के कोई इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, और ये तीनों के तीनों डेडिकेटेडली ब्लैक एंड वाइट पे काम करते हैं, ब्लैक एंड वाइट पे। अब फीमेल फोटोग्राफर की बात आती है, तो फीमेल फोटोग्राफी में ब्लैक एंड वाइट का काम ऑनेस्टली देखिए, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, ठीक है, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, लेकिन हमारा का काम है ब्लैक एंड वाइट, हमारा नवाज खान, उनका काम है ब्लैक एंड वाइट के अंदर, ठीक है। तंजीला है कभी कभार करती है काम, लेकिन वो भी फॉग होती है, जब फॉग होती है ना लाहौर में, इस्लामाबाद में, तब ये निकलती है, और फिर इनके ब्लैक एंड वाइट की कुछ शॉट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा का काम, वॉज रियली गुड। उसके बाद तंजीला, लेकिन फ्रेंकली जब फॉग नहीं होती तो तंजीला के शॉट भी नहीं होते। तो मैं इनकरेज करूँगा, और वो फोटोटॉक की एडमिन है, और उनका काम काफ़ी इम्प्रूव हुआ है ब्लैक एंड वाइट के अंदर। तो मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा सबको कि ब्लैक एंड वाइट में देखना शुरू करें। देखिए मैं जो हूँ ना, मैं ब्लैक एंड वाइट में जब तक देखता नहीं हूँ, मुझसे क्लिक नहीं होता, मैं नहीं होता, मैं क्लिक करता ही नहीं हूँ, मैं कैमरा तक नहीं निकालता हूँ। मैं सीन देख के मैं बोलता हूँ नहीं यार, मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा दिमाग चीज़ें देख देख के इतना आदी हो चुका है कि मुझे की बात क्या है, मज़े की बात क्या है, मुझे पता है मेरा गियर कैसे काम करेगा ब्लैक एंड वाइट के अंदर। ये कितना बड़ा टॉपिक है गियर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी का, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़े से टिप्स दे देता हूँ, आई होप आप लोग कैच कर लें। अभी तक तो मैंने पूरा एस्थेटिक के ऊपर बात करी, अब मैं टेक्निकल साइड पे आ जाता हूँ। मेरा सेलेक्टेड गियर्स है, मैं उन गियर्स के अलावा कोई और गियर यूज़ नहीं करता फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट के लिए। मेरा D700 है, वो पक्का है। D700 के अलावा मैं और कोई कैमरा यूज़ ही नहीं करता। D850 था, अच्छा है, लेकिन D700 वाली बात नहीं है, कुछ भी कर ले, ठीक है। उसके बाद मैं वो लेंसेज चूज़ करता हूँ जिनके अंदर नंबर ऑफ़ ग्लास एलिमेंट्स कम से कम हो। मतलब एक लेंस होता है, लेंस के अंदर 5, 6, 10, 15, 20, 21 लेंसेज ग्लास होते हैं, फिर वो मिलके लेंसेज बनाते हैं। तो वो जो ग्लास एलिमेंट्स हैं वो जितने कम होंगे उतने ज़्यादा टोन्स मिलेंगी आपको ब्लैक एंड वाइट में। लेकिन वो टोन्स तो फिल्टर होके आ गए, आपने कम ग्लास एलिमेंट्स, 5 या 6 ग्लास एलिमेंट्स का कैमरा यूज़ कर लिया, वो लेंस यूज़ कर लिया, लाइट उसमें से मैक्सिमम टोन्स के साथ सेंसर पे आ गई, लेकिन आपका कैमरे का सेंसर भी तो इस काबिल होना चाहिए कि वो उन टोन्स को कैप्चर करके प्रॉपरली रिप्रोड्यूस कर सके। दिस इज़ वेयर कैमरा की नॉलेज का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे यार ये हम तो टोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब टोन्स हमें कैसे पता चलेगी कि हमारा कैमरा किस तरीके का टोन्स कैप्चर करता है। तो ये आपको बहुत रगड़ा खा के पता चलता है, क्योंकि जब आप रॉ फाइल को लाइट रूम में, फोटोशॉप में आप स्लाइडर्स के थ्रू टोन्स निकालने की कोशिश करते हैं, फिर आप बोलते हैं नहीं यार ये तो टोन्स नहीं निकल रही इसमें, ये तो टोन्स उल्टा पिक्सल फट रहे हैं, पिक्सल जो है वो इमेज जो है वो
बिखर रहा है, रादर दैन टोन्स निकल कर आए, इमेज तो बिखर रहा है, टोन्स मतलब हेलो इफेक्ट आ रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। तो ये पता होना चाहिए आपको कि आपका कैमरा कितने पानी में है। तो ये बातें हैं। आई बिलीव आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आई कैन सी द कमेंट्स राइट नाउ, काफ़ी डिस्कशन हो रही है। तो हबीबुल्ला काफ़ी एक्टिव हो गए। तो मैंने आप लोगों को आप चीज़ें आज के सेशन में समअप कर दी। आई होप आप लोगों को आज का सेशन पसंद आएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा एडमिन्स को, एंड मुझे मिल जाएगी फीडबैक जैसा भी है। और एक बात बस मैं एंड में बोलूँगा, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सब चीज़ें एक तरफ, ठीक है। जब तक आप इमेज दिल से फील करके नहीं लेंगे, आपके पास दुनिया का बेस्ट कैमरा हो, एक्सपेंसिव लेंस हो, फास्टेस्ट ऑटो फोकस हो, कुछ भी हो, सब बेकार है। जब तक इमेज आप दिल से फील नहीं करेंगे ना, फील करके लेंगे नहीं, कैप्चर नहीं करेंगे, तब तक इमेज के अंदर वो वैल्यू नहीं आएगी जो उस इमेज के अंदर जान डाल सके। क्योंकि जब आप दिल से इमेज लेते हैं ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली लाइट, कंपोजिशन इन सब के ऊपर चल रहा होता है, क्योंकि आप उस इमेज को उस वक्त फील कर रहे होते हैं दिमाग में क्लिक करने से पहले। जब तक आप फील नहीं करेंगे ना, तो आप उस इमेज को एब्जॉर्ब नहीं, कंसीव नहीं कर रहे होंगे दिमाग में, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो देखने को क्या है, वो इमेज है, सिंपल मोबाइल ठक, कैमरा ठक, कौन सी बड़ी बात है। वो तो आप भी कर ले, मैं भी कर लूँ, कोई भी कर ले। क्या वजह है कि मेरे इमेजेस मैं ब्लैक एंड वाइट में क्यों इतना, मैं ब्लैक एंड वाइट में मेरा दिमाग जो है वो इतना चलता है, वो ब्लैक कलर्स पे नहीं चलता, क्योंकि उससे मल्टीटास्किंग नहीं होती। एक जोक है, लेकिन खैर एनीवेज, इट्स मैंने कमेंट्स अभी पढ़े नहीं है। मैं सेशन ख़त्म करने के बाद मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा, उन सब कमेंट्स का आपको रिप्लाई करूंगा। लेकिन अभी क्योंकि मैं फुल लेज़र फोकस हूँ सेशन डिलीवर करने के लिए, तो बस मैं ऐसा हूँ मैं। लेकिन कमेंट्स में आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा, आपके क्वेश्चंस का और आपकी सब बातों का। तो फिर इंशाल्लाह फिर बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। मैं इस सेशन को सेव करके यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगा, ताकि आप लोग बाद में उसको देख सकें। वो यूट्यूब का लिंक मैं एडमिन्स की परमिशन के साथ आप लोगों से फ़ोटोटॉक की वॉल पे शेयर भी कर दूँगा, ताकि आप लोग जो है वो और ज़्यादा जो मिस हो गया अगर कोई सेशन, तो वो उसको दोबारा कैच कर सकें। आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और दोबारा फ़ोटोटॉक टीम के एडमिन्स का बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने मुझे दोबारा चांस दिया इंफॉर्मेशन शेयर करने का, विच आई ऑलवेज़ लव टू डू। थैंक्स अगेन। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप सबसे। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।